जिन्हें तुम दिन रात याद करते हो, जिसके बगैर तुम्हारा एक भी पल व्यतीत नहीं होता। तुम भले ही बात नहीं कर पा रहे, पर हर क्षण उन्हीं का ख्याल रहता है। क्या वो भी तुम्हारे लिए बातचीत करते होंगे? क्या उधर भी कुछ चर्चा आपके लिए होती होगी? क्या जरा सा भी उनके मन में आपके लिए अब जगह बची है? नींबू में ये नंबर और ये शब्द आमने सामने लिखना, फिर देखना नींबू घूमने लगेगा। अगर नींबू क्लॉकवाइज घूमे तो समझ जाना कि बराबर की आग है उधर भी। एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है। बस 4 टुकड़े काट कर फेंक देना, फिर देखना उन्हें तुम्हारा होना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा तरीका सिखा रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म पर वो सब लोग प्रसन्न होते हैं जो पूरी सच्चाई से जुड़ते हैं, जिनके लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह, कष्ट, दिक्कत, तकलीफ है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक इसलिए नहीं होती कि कोई मैजिक है, कोई जादू है, कोई चमत्कार है। ठीक इसलिए होती है क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, परमात्मा की कृपा है। जब आप पूरी निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं तो कायनात यानी भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, वो परब्रह्म भी आपके साथ लग जाता है। जा पर कृपा, पंचम वेद है साहब। कुछ तो लिखा होगा सोच समझ के उन्होंने। क्या लिखा? कहते कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई। जिस पर कृपा भगवान की होती है उस पर सब कृपा करने लगते हैं, सब तरफ से वो संसाधन बनने लगते हैं, सब तरफ से वो व्यवस्थाएं बनने लग जाती हैं। इसलिए ईश्वर से संबंधित रोज कुछ नई चीज आपको बताता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि 2 तरीके। एक तो ये, पहले जान लो कि क्या सच में तुम्हारे बराबर उधर भी आग लगी है। सखी पतंग जलता है, लेकिन अगर प्रेम है, अगर सच्चा प्रेम है, अगर वास्तविक प्रेम है तुम्हारा, तुमने सच में आकर्षण नहीं है, ये कोई लोभ मोह नहीं है, कोई भ्रम संदेह नहीं है तुम्हारी तरफ से कोई। देखो एक बात समझना, 2 तरफ से संदेह होता है। कभी कभी हम सामने तो देखते हैं, खुद को नहीं देखते। क्या तुम पूरी तरह से ईमानदार हो? तुमने अपनी सारी सच्चाई बता रखी है? क्या तुम सच में उसको हर हाल में स्वीकार करने को तैयार हो? क्या तुम्हें वो हर हाल में वही ही चाहिए या वो भी चाहिए? जैसे ही आप पूरा 100% क्लियर हो जाते हो, वैसे उधर भी 100% क्लियरेंस आ जाता है। जो कि सखी पतंग जलता है, लेकिन संग संग दीपक जलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम तो दोनों तरफ होता है। क्या तुम जिसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हो वो तुम्हारी भाग्य में, कपाट में, किस्मत में लिखे भी हैं क्या? अगर हाँ तो तुम्हें मिलने चाहिए। पहले तो ये जान लो कि लिखा है कि नहीं। एक नींबू की मदद से आज वो चमत्कार, वो शक्ति, वो एनर्जी तुम देखोगे। एक तरफ नंबर लिखना है, एक तरफ शब्द लिखना है और ये नींबू घूमने लग जाएगा। जैसे ही ये नींबू घूमे, अगर ये राइट में घूमे तो हाँ, लेफ्ट में घूमे तो ना। अब ध्यान से समझना, हाँ हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में वो तुम्हें मिलेंगे। मिलना सुनिश्चित है, लेकिन जानना भी सुनिश्चित है। कोई गाना था ना, बिछड़ना भी जरूरी था, ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों क्या से क्या हो जाएं। प्रेम में हर कुछ जरूरी है। जब आप भोजन करने बैठते हैं ना, तो आपको मीठा, खट्टा, तीखा, कसैला सब चाहिए होता है। शरीर को सारी एनर्जी चाहिए, विटामिन बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ए चाहिए, सारी विटामिन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। आजकल तो लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, सारी विटामिन चाहिए।
ऐसे ही रिश्तों में, संबंधों में हर चीज चाहिए। प्रेम भी चाहिए, थोड़ा झगड़ा भी चाहिए, थोड़ा विवाद भी चाहिए, थोड़ा फसाद भी चाहिए, थोड़ा खट्टा मीठा। रिश्ता चलता तभी है। एक जैसा तो व्यापार चलता है, व्यापारिक रिलेशन एक जैसे हो सकते हैं। लोग सर्दी गर्मी सहन कर जाते हैं, यार धंधा करना है, इनके साथ बिजनेस करना है, कोई बात नहीं। लेकिन रिश्तों में और बड़ा खास तौर से समझना, जहां पर तुम अक्सर गलतियां करते हो, आज वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो तुम्हें सबसे ज्यादा डांटता हो, चिल्लाता हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अंट संट कहता हो, ध्यान से समझना, उससे ज्यादा तुम्हारा हितैषी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा डांटता है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो तुम पर सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, जरा ध्यान रखना, उसके पास काम करने के लिए और भी बहुत सारे काम है। उसका ध्यान तुम पर इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें ठीक करना चाहता है और तुम्हें अच्छा देखना चाहता है। तुम जहां होने चाहिए वहां नहीं हो उसकी नजर में, इसलिए उसे कष्ट हो रहा है। कहने का सीधा संबंध ये है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम विश्व की वो ताकत है जो पत्थर को भी मूर्ति बना दे। प्रेम विश्व की वो ताकत है जो फिजाओं में भी खुशबू फैला दे। प्रेम जगत की वो ताकत है जो शेर को भी संत बना दे। प्रेम विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक है। उसी प्रेम के सदके से आपको आगे की बात बता रहा हूं, उसी प्रेम की निक्षावर आपको समझा रहा हूं कि अगर सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो नींबू आपका सपोर्टर हो सकता है। आज के दिन नींबू में अपने आप में बड़ी शक्तियां हैं, बहुत सारी ताकत है, उसका उपयोग आपको आना चाहिए। आज उसी का एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि वो आपको प्रेम करते हैं या नहीं। दूसरा, वो नहीं भी करते हो तो प्रेम करने लगे, उसका साधन भी लेकर के आया हूं। आपको एक साबुत, अच्छा, साफ सुथरा, बिना दाग का नींबू लेना है। अब आपको नींबू के एक तरफ कहीं भी उसको बिल्कुल सीधा पकड़ लीजिए, उसके पेट में एक साइड कहीं पर भी, सपोज करो ऐसे नींबू हमने पकड़ा तो यहां पे कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ आमने सामने लिखना है। एक तरफ आपको नंबर लिखना है और एक तरफ अक्षर लिखना है। अक्षर आपको अपने पार्टनर का पहला अक्षर लिखना है, जो भी उनका नाम है, उस नाम का पहला अक्षर। दूसरी तरफ जो आपको नंबर लिखना है वो लिखना है 3। एक तरफ लिखिए 3 और दूसरी तरफ लिखिए वो शब्द जिससे उनका नाम शुरू होता है। ये आप लिख सकते हैं शहद में अष्टगंध मिला के, या शहद में केसर मिलाकर, या शहद में गोरोचन मिलाकर। जब कुछ नहीं मिले आपको तो आप हल्दी मिला सकते हैं, उसको मिला करके लिख लीजिए। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जहां पर आपने लिखा है वहां पर एक नई निडिल, नई सुई से कम 7 बार चुभा दीजिए। कुछ कहना नहीं है, सिर्फ चुभा देना है। सुई अंदर डाल देनी है, डाल के निकालना, डाल के निकालना है। बस इतना करने के बाद आपको 2 ऐसी सुपारियां लेनी है जिसको एक को अपने नाम से और एक को अपने पार्टनर के नाम से आपने पहले से ही 7 बार अभिमंत्रित कर रखा हो। अपने ही नाम को बोल बोल के स्वाहा फू ऐसे कर करके और भगवान में चढ़ा दीजिए, ये उपाय करने के पहले ही। अब जब ये उपाय करना हो तो वो सुपारियां उठाइएगा। ध्यान रहे कि सुपारियां थोड़ी बड़ी लें, क्योंकि नींबू बड़ा है, उससे रोकना मुश्किल होगा। अब आपको एक सुपारी पे नींबू टिकाकर ऊपर से दूसरी सुपारी लगानी है। आप अपने हाथ पर भी ऐसे कर सकते हैं। गदेली पर सुपारी रखिए पहले बड़ी, फिर नींबू रखिए, फिर ऊपर से दूसरी सुपारी लगाइए और थोड़ा सा रोक के रखिएगा। अब आप देखेंगे कि नींबू घूमने लगा है। ऐसा होगा, 100% होगा। अब अगर क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिविटी है, एंटी क्लॉक घूमे तो निगेटिविटी है। दोनों ही कंडीशन में सिर्फ तुम्हें जान लेना है, पर दोनों में ही सकारात्मक रहना है कि तुम फिर भी जीत जाओगे। अगर इसमें इतनी शक्ति है कि ये तुम्हारे इशारे पर ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, तो सोचो ये क्या नहीं कर सकता। अब आपको करना क्या है, इसके बाद हमेशा नींबू 20 से काटते हैं। आज आपको खड़ा खड़ा नींबू काटना है 4 फांके में, अलग नहीं करना है, केवल 4 फांके करने हैं।
और अंदर खूब सारा सिंदूर भरकर अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारकर कहीं भी दूर सुनसान जगह में डलवा दीजिए। बस इतना करने मात्र से उसे तुम्हारा होना ही पड़ेगा। विश्वास मानना इस बात का। जब आप सिंदूर भरकर उतार रहे हो तो आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ये जरूर बोलिएगा। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ये बोलना है। जो लोग इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाते, कोशिश करिएगा यही मंत्र बोले। जो नहीं बोल पा रहे उनके लिए छोटी बात बता रहा हूं। ओम जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। क्या बोलना है? जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। ऐसा भी बोल सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना अद्भुत चमत्कार है। और इससे दुनिया में जितने भी लोगों ने किया हो, शायद ही एक आध कोई होंगे जिनका काम नहीं हुआ, शायद। हाँ, वरना सबका काम हो जाता है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहना, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना बच्चों। ध्यान रखो, ऐसा नहीं करते। जितना ज्यादा हो सके सीक्रेट रखो, पुरानी बातों को नष्ट करो। नए जमाने में नई बात करेंगे, आगे की बात करेंगे और खुद का ही ख्याल रखेंगे पहले। बाकी सबका ख्याल रखने के लिए आपके गुरुजी है ना। हम आपके प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहे हैं। यकीन रखना और विश्वास रखना इस बात पर। ओम नमः शिवाय।